हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्दवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः नमो नमः। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय का सत्संग हम लोग कर चुके हैं। भगवान के विराट स्वरूप का श्रवण मनन चिंतन हम लोगों ने कर लिया है। परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने उपदेश किया था और फिर उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी और आज्ञा कर रहे हैं। जो जो आज्ञा करेंगे अब हम लोग देखते चलेंगे साथ में। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। तो कुछ पुराना प्रसंग सुखदेव जी ने उठाया यहाँ। एवं रूपेण एवं पुरा सृष्टि आरंभ काले धारणया, इस प्रकार की धारणा में प्रतिष्ठित होकर के इस धारणा से, जिस धारणा की बात पहले कही गई है, आत्मयोनि ही, आत्मयोनि ब्रह्मा, नष्टाम स्मृतिम प्रत्यवरुध्य तुष्टात्, तुष्टात् भगवतः, भगवान की आराधना की, फिर प्रसन्न होकर के भगवान की कृपा से नष्टाम स्मृतिम, जो प्रलय काल में स्मृति नष्ट हो चुकी थी, उसे पुनः उन्होंने प्राप्त किया। वो स्मृति पुनः उपस्थित हो गई। अमोघ दृष्टि ही तथा इदम ससर्ज। अमोघ दृष्टि, न मोघ दृष्टि, अमोघ दृष्टि, जिनकी दृष्टि विफल नहीं जाती है, इस प्रकार के अमोघ दृष्टि वाले ब्रह्मा जी ने इदम मने इस संपूर्ण जगत को, तथा मने उसी प्रकार, ससर्ज, ससर्जतु, ससृजतु, ससृजु, ससर्ज मने सृष्टि किया। यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि ससर्ज। व्यवसाय बुद्धि माने सृष्टि करने की बुद्धि है जिनकी, इस प्रकार के ब्रह्मा जी ने बनाया। यथा प्राग अप्ययात्, जैसा पहले जो है प्रलय काल में जो सृष्टि लीन हुई थी, जिस प्रकार से वो समाप्त हुई थी, जो स्मृति समाप्त हुई थी, जो जिस प्रकार की सृष्टि थी, उसी प्रकार पुनः इदम ससर्ज, फिर से जो है इसको उन्होंने खड़ा किया, बुद्धि प्राप्त करके, धारणा से, भगवत प्रसन्नता से।
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः। अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। कुछ दूसरा रहस्य आ रहा है। एष पंथा शाब्दस्य ही ब्रह्मण। फिर वेदादि शास्त्रों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर सृष्टि की, फिर शास्त्रों का भी प्रणयन किया, शास्त्र विधान संसार में जो है छोड़ दिया, बता दिया कि इस रास्ते से चलना है, रास्ता दिया। ये नाम भीर ध्यायति धी अपार्थ ही, तो अनेक प्रकार के उसमें नाम है, विधि विधान है, तो जिनमें मनुष्यों की बुद्धि चकराती है। अपार्थ ही मैंने निरर्थक नामों के चक्कर में भी बुद्धि पड़ जाती है। परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान। और उस शाब्द ब्रह्म में, उस जंजाल में जो है, बिना समझे बुझे ठीक से उसमें यदि वो घूमने लगे, न विन्दते अर्थान, अभिलषित वस्तु को प्राप्त नहीं करता है। बहुत से लोग आज भी मिलते हैं समाज में, कहते हैं वेद हम पढ़ना चाहते हैं, वेद में क्या लिखा है, वेद का तत्व जानना चाहते हैं। अरे जो श्रीमद् भागवत में जो बताया जा रहा है वही वेद का तत्व है। उसकी स्क्रीनिंग करके व्यास जी निकाले हैं, और हम लोग खुद जाएंगे उस जंगल में स्क्रीनिंग करने तो हम लोग की बुद्धि काम नहीं करेगी वहां, हम लोग वहां से निकाल नहीं पाएंगे जो है सो। फिर हम लोग की बुद्धि जो है चकरा जाएगी। मायामय वासनया शयाना, क्योंकि मायामय वासना से घिरे हुए हम लोग हैं, और वहां घूमते घूमते कोई अर्थ, कोई तात्पर्य हमें मिलने वाला नहीं है इन नाम रूपों में, इन सारे कर्म कांडों में। अतः इसीलिए कवि माने जो जानकार है, विद्वान है, ऐसे व्यक्ति को नामसु माने इन नामों में यावदर्थ स्यात्, माने जितना प्रयोजन हो, जितने से अपना कार्य चले, उतना ही उसमें प्रवृत्त हो। व्यवसाय बुद्धि अप्रमत्तः स्यात्, माने व्यवसाय बुद्धि तो सभी लोग होते ही हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तत्व प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वही व्यवसाय बुद्धि है। लेकिन अप्रमत्तः स्यात्, प्रमत्त न हो जाए, जो है असावधान न हो जाए। सिद्धेन यथार्थे न यतेत तत्र, जब सिद्ध हो जाए, असलियत प्राप्त हो जाए, भगवत तत्व का रहस्य मिल जाए, तो फिर और जो औषधि मिल गई, संजीवनी बूटी, अब पूरा का पूरा फिर से पहाड़ छानना शुरू मत करो कि पूरा का पूरा फिर खोजेंगे। जो है आपको जितना प्रयोजन था उतना निकाल के अपना चले आइए। परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, क्योंकि वहाँ इतना परिश्रम है, वो इतना श्रम साध्य है कि फिर आपके सामर्थ्य के बाहर है वो, आप उसमें से निकाल उगाल नहीं सह पाएंगे। जो है तो आपको तो देखना होगा कि पूर्व पुरुषों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने क्या निष्कर्ष निकाल के दिया है हमको उस निष्कर्ष पर ध्यान देना चाहिए। सारे शास्त्रों का निचोड़ कहाँ से क्या निकाला है,
आप कहेंगे अब हम वेद में जाएंगे, पूरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी सारी शाखाओं को समझेंगे। बहुत से लोग समाज में मिलते भी हैं ऐसे, तो उनको समझा दिया जाता है कि वो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। वेद का मतलब है कि वेद का जो उच्चारण है वो जो परंपरागत रूप से अध्ययन किए हुए शुद्ध वैदिकों के मुखारविंद से स्वर संयोजन पूर्वक किया गया जो वैदिक उच्चारण है, जो वेद ध्वनि है, वह ध्वनि जो है आपको पवित्र करती है। वह ध्वनि जो है वो सारे पापों को समाप्त करती है श्रवण मात्र से। इसलिए वेद श्रवण का अधिक महत्व दिया गया है। ये सिद्ध है, कई बार इसके प्रयोग हो चुके हैं। ओंकार के उच्चारण मात्र से जो है सो ये सारे शरीर के मल जो है नष्ट होते हैं और बुद्धि जो है परिष्कृत होती है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिका बुभौ। वो एक वैज्ञानिक कह रहे थे एक बार व्याख्यान में कि ओंकार जो ऐसा शब्द है, ऐसी ध्वनि है जो ओजोन परत इत्यादि को पार करके सीधे जो है अंतरिक्ष को पार करके आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखता है। ये जो है ये वैदिक ध्वनि जो है, और किसी ध्वनि के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हम लोग हमेशा वैदिकों को बुला करके वेद का श्रवण करते हैं और उसके अर्थ ज्ञान के प्रयास में बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाते। इसी का संकेत हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो है दिया है सुखदेव जी ने, परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, क्योंकि उसमें बहुत अधिक परिश्रम है, उससे कुछ मिलेगा भी नहीं, जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाजनो एन गता सपंथा, तुम्हें हम रस निचोड़ करके उसका तात्पर्य दे रहे हैं, बस उसे ग्रहण करो। ये बहुत लाक्षणिक प्रयोग है, ऊंचा प्रयोग है। जितना मुझे समझ में आया उतना हमने निवेदन किया, और ये अर्थ के अनुकूल है। ये कोई हमने जो बात कही है कहीं इसके विपरीत नहीं है। चाहे आप इसकी कहीं हिंदी देख लें, चाहे बड़े विद्वानों की व्याख्या देख लें, और इसके विपरीत है, विपरीत नहीं है। कुछ इसमें जरूर पल्लवन किया गया होगा, कुछ बढ़ाया गया होगा, कुछ घटाया गया होगा, बस भाव यही है। इसलिए ये थोड़ा सा स्मरणीय है। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामये वासनया शयानः अतः कविर्नामसु यावतर्थ स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै, बहुत ऊंची बात आप आगे सुखदेव जी बता रहे हैं। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे युपबर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्न पात्र्या दिग्बल कलादौ सति किम दुकूलै। ज्ञानियों के लिए है, तत्वज्ञानियों के लिए है, परमहंसों के लिए है। व्यक्ति जो है रोटी कपड़ा मकान इसी के व्यवस्था के लिए जिंदगी भर परेशान रहता है। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेगा तो शिक्षा की बात करता है, और आगे बढ़ेगा तो स्वास्थ्य की समस्या पर विचार करता है। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये 5 चीज हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा संसार में। राजनीति के लोग इतने ही कर दें सबके लिए और सारा तामझाम न करें
केवल रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा स्वास्थ्य ये पंच तत्व जो है सारी जनता को उपलब्ध करा दें तो समझ लीजिए बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। अभी पूरे संसार में ये कार्य हो नहीं पाया है ठीक से। इसके आगे फिर यातायात की समस्या, तो विकास तो और आगे होता रहे, लेकिन 5 चीज तो यहाँ जो है सोने के लिए जरूरी है। सुरक्षित स्थान जो है, बिस्तरा चाहिए, खटिया चाहिए, मकान मिल गया तो शैया नहीं है। कशिपु माने जो शैया है, सुवर्णमय शैया है। कशिपु माने सुवर्णमय शैया, हिरण्यकशिपु है। कशिपु माने शैया, हिरण्यकशिपु माने सुवर्णमय शैया वाला दिमाग जो है वो हिरण्यकशिपु होता है। हमारे मित्र मदन जी हैं एक अमेरिका में, वो आध्यात्मिक तरीके से जो है भागवत की कथा सुनना चाहते थे हमसे, जबकि हम इतनी तैयारी वारी कुछ किए नहीं थे। तब बहुत पहले की बात है, कहते थे आपसे सुनना है, तो कभी कभी उस पर भी विचार करना चाहिए। हिरण्याक्ष क्या है? तो जिसके आंख में जो है हिरण्य चढ़ गया है, जो है सोना चढ़ गया है, माने वैभव चढ़ गया आंख में, माने बस कमाई धमाई में पूरा लग गया है, सब कुछ भूल करके दुनिया को जो है एकदम लूट लेना चाहता है, वही पृथ्वी को डुबाता है। वही आदमी जो आज का जो मनुष्य है वो हिरण्याक्ष है, क्योंकि उसकी आंख में केवल कमाई छोड़ के दूसरा चीज है नहीं। विकास विकास, कमाई कमाई, धन संपत्ति, तो वो जो पृथ्वी को डुबो दिया, पर्यावरण बिगाड़ दिया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सारा ध्वस्त कर दिया। ये हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी डुबोया था यही है। और हिरण्यकशिपु जो है वो माने सुवर्णमय शैया में शयन करना चाहता है। केवल सुवर्ण का गहना ही नहीं पहनना है उसको, पूरा का पूरा पात्र से लेकर के घर मकान सब कुछ सुवर्णमय होना चाहिए। ऐसी दृष्टि लेकर के बढ़ता था हिरण्यकशिपु जो है, वो भी यही है। छितौ सत्याम कशिपो प्रयास किम, जब सोने के लिए पृथ्वी है, भूमि पड़ी हुई है, नींद लगेगी तो कहीं भी नींद आ जाएगी, खट से कहीं पर लेटिए और नींद में चली जाइए। कशिपु प्रयास किम, ये इतने सोने के लिए जो है इतना प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? सिद्धों के लिए, ज्ञानियों के लिए है, सबके लिए नहीं है। बाहो स्वसिद्धे युपबर्हणै किम, तकिया के लिए बहुत परेशान रहते हैं, पिलो। बाहु स्वसिद्धे, अपने हाथ मोड़ के तकिया बना लो। स्वसिद्ध स्वतः सिद्ध बाहु है, तकिया तुमको चाहिए। नहीं तो आज तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि तकिया नुकसान करता है, तकिया फेंकना पड़ रहा है जो है। नहीं तो स्वतः सिद्ध बाहु है तुम्हारे पास, मोड़ के तकिया बना लो, उसी में सर रख के सो जाओ। तो उपबर्हणै किम, इसकी क्या जरूरत है तुमको, तकिया फेंको। उपलक्षण है, माने सत्यंजलौ किम पुरुधान्न पात्र्या, ये जो खाने पीने के लिए इतने बर्तन घर में जुटाए हैं, हम लोग भी देखते हैं कि देखा जाएगा तो 10-12 सेट तो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के घर में होगा। लोग हैं 6-7 ठे, लेकिन थाली होंगे 40-50 ठे, कुकर होंगे 5-6 ठे, 6-7 ठे, कटोरे होंगे 100-200 ठे। अब उतने अतिथि भी कभी नहीं आते हैं जिनको खिलाया जाए, लेकिन वो पूरा पात्र ही पात्र ऐसा भर गया है। एक पात्र किसी को देने की हिम्मत आती नहीं है, लोभ लगता है उसमें भी जो है। पुरुधान्न, इतने पात्र, लेकिन ये सब एक भी पात्र की जरूरत नहीं है। अंजुली है तुम्हारे पास जो है, करपात्री, खट से हाथ में ले लो, खा जाओ, कुछ मिलेगा तो जो है। असली में तो इसे हाथ में डाल के खाना है, पात्र में रखने की क्या जरूरत है। दिग्बल कलादौ सति किम दुकूलैहि, ये जो कपड़े का वही चक्कर है फिर जो है, पता नहीं कितने सेट होंगे लोगों के। तो या तो जो है बलकल है,
चिथड़े पिथड़े हैं। इधर के जो है पुराने जमाने में बलगल हुआ करते थे पेड़ों के, वही जोड़ जाड़ के आदमी पहन लेता था। लज्जा जहाँ से होती थी उसको ढक लो, काम खत्म। अथवा दिशा तो है ही दिगंबर। अरे जो असली है, वास्तविकता है, वही है। कपड़ा ढकने से क्या है, आदमी तो कपड़ा पहन के नंगा हो रहा है। आज तो नंगा हो करके भी कपड़ा पहन सकता है आदमी जो है, भया दर त्रपान बीता। लेकिन आज तो देखने में कपड़ा पहना है लेकिन वो नंगा है, पूरा घूंघट डाला है तो भी नंगा है। तो दिग्बल कला दऊ सती किम दुकूलई, इन वस्त्रों से क्या लाभ है। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। परमहंस के लिए, ज्ञानी के लिए कपड़े तो ऐसे खोजने लगेंगे तो इधर उधर रास्ते में अभी भी मिल जाते हैं। विदेशों में तो बहुत मिलते हैं, फेंके हुए जो है, कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। फटे क्यूटे कपड़े जो हैं भारतवर्ष में भी मिल जाते हैं, वहाँ तो बहुत मिल जाएंगे। सुंदर सुंदर कपड़े रिजेक्टेड जो है वो फेंक देते हैं, सरकार उठा के ले जाती है जो है। पथि न संति, क्या रास्ते में नहीं मिलते हैं। दिशंति भिक्षाम, भिक्षा भी मिली जाती है। अब आज धीरे धीरे जो है शहरीकरण होकर के भिक्षा उक्षा देने की प्रथा कम हो गई, लेकिन तो भी जो है गाँव में इधर उधर जो है दीन दुखियों को, साधुओं को भिक्षा देने की प्रथा अभी भी है। तो क्या भिक्षा कोई नहीं देता है, देता ही है। नैवांघ्रिपा परवृतः, ये जो वृक्ष हैं जो दूसरे के लिए ही फल देते हैं, वन्य वृक्ष जो हैं वो समाप्त तो नहीं हो गए हैं, वो नहीं है क्या। वो अनेक प्रकार के ऑक्सीजन से लेकर के पूरा फल देते हैं। सरितोप्यसुष्यन्, क्या नदियां सब सूख गई हैं पानी पीने के लिए। नदी के किनारे जाओ, पानी पियो, जंगल में जाओ, इधर उधर फल खो। अरे जैसे बानर वगैरह सब जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। पूरा जंगल के सारे जीव तो उसी से जी रहे हैं जो है। रहना है रुद्धा गुहा, तो सारे गुफाएं हैं, सारी गुफाएं बंद हो गई हैं क्या। इतने विकास के बाद में भी बंद हो नहीं हुई है, अभी भी बहुत सी गुफाएं पड़ी हुई हैं संसार में, खाली खाली है। किमजितो वतिनोपसन्नान, क्या शरणागत की रक्षा भगवान आज करना छोड़ दिए हैं। शरणागत की रक्षा तो आज भी करते हैं। ध्रुव और प्रहलाद की तरह कोई शरणागत हो जाए, अजितः मने यहाँ भगवान का नाम है। उपसन्नान न अवति, क्या नहीं रक्षा करेंगे। ऐसी घोषणा हुई है कि अब भगवान रक्षा नहीं करेंगे। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदाम धान, ये विद्वान लोग, ये ज्ञानी लोग सारा कुछ जान करके भी, तत्व प्राप्त करके भी, धनेन दुर्मदांधा, धन दुर्मदांधा तान धन दुर्मदांधान, ये जो धनी लोगों के आगे पीछे, सेठों के आगे पीछे जय हो करके सब विद्वान लोग क्यों घूमते हैं। दक्षिणा के चक्कर में न घूम रहे हैं। सेठ खुश हो जाएगा तो देगा बढ़िया जो है, पूरा भागवत की कथा लेके उसके घरे में पहुंच जाएंगे। कस्मात् भजन्ति कवयः, ये बड़े लोगों के चक्कर में जो है सब इतने ज्ञानी लोग सारा जानते हुए भी अपना स्वाभिमान छोड़ करके, ये जो अभिमानी लोग हैं इनको जो है, इनका भजन क्यों करते हैं। तो ये कितनी रहस्य की बात है। ये कहाँ से क्या प्रसंग निकाल के सुखदेव जी सुना रहे हैं जो है। ये संसार के लिए है। आज देखा जाए तो पूरे पूरे जो है बड़े बड़े सेठों के आगे पीछे पंडित जी लोग जो है लगे हैं कि किसी तरह उसको प्रसन्न करें जो है। टाटा, बिड़ला, अंबानी
ये जजमान बन जाता है। जिन पंडितों का, काशी में ऐसे पंडित हैं, तो वो पंडित जो है अकड़ करके फिर हम लोग से ठीक से बात नहीं करता है। कहता है अरे मैं मुकेश अंबानी का मैं पुरोहित हूँ। क्या बात है। कस्माद भजन्ति कवयः धन दुर्मदान धान। ये लोग जा करके अपनी आत्मा को क्यों बेच देते हैं उनके सामने जो है सो। चीनाई है तो ये सारी चीजें तो हैं। चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परवृतः सरितोप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किम जितोवति नोपसन्नान। उपसन्नान अजितः न अवति, ऐसा वहां पर लगाना है, क्योंकि हम भी कई दिन उस पर चक्कर में पड़े कि ये है क्या जो है किम जितोवति नोपसन्नान, कुछ लग ही नहीं रहा था। गुरु जी से पढ़े होते तो खड़ से गुरु जी बता देते। यहाँ स्वयं उद्धरेत आत्मनाथ मानव है, तो कई दिन चक्कर में काटे तो फिर समझ में आया कि किम अजितः भगवान उपसन्नान शरणागतान न अवति न रक्षति, ये अर्थ निकला। कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। क्यों भजन करते हैं? ये सब चिंतन मनन करने के बाद एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध, इसलिए अपने चित्त में स्वयं सिद्ध जो है आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत, जो आत्मा भी है, जो परमात्मा भी है, जो परम प्रिय है, जो भगवान अनंत है, जो स्वयं अपने चित्त में विराजमान है। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत। निर्वृतः सब जगह से मुक्त होकर के, क्लियर होकर के, साफ होकर के, नियतार्थ माने नियतः अर्थ, नियतार्थ एकदम प्रयोजन जिसका नियत हो, ऐसा हो करके भजे तो उसी का स्मरण भजन करे। नान्यत्र रज्जे नो संसार हेतु परमश्च यत्र। यत्र संसार हेतु उपरमः, हेतु उपरमः हेतु परमः। जहां संसार रूपी हेतु का उपरम हो जाता है, संसार समाप्त हो जाता है। सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बाहर वाला सिखाया, ब्रह्मांड में ईश्वर दिखा दिया। अब उतना अभ्यास कराने के बाद कहा आओ अपने हृदय में देखो। अब पहले जो है या तो बाहर देखो या तो अंदर देखो। तो अंदर भी तो थोड़ा सा अपने हृदय में, चित्त में देखो बोलने से तो आदमी कह नहीं सकता ना कि मैं कैसे देखूं, क्या देखूं। अरे अपने चित्त में ही देखो। तो बाहर से उनको फिर अंदर ला रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं कि कैसे करना है। कस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंतामृते पशु न सतीम नाम युञ्ज्यात् पश्यन् जन्म पतितं वैतरिण्यां स्वकर्मजान परितापांजुषाणम। कह कौन ऐसा संसार में व्यक्ति होगा? ताम परानुचिंताम, परानुचिंताम परस्य भगवतः अनुचिंता ध्यानम, ये परानुचिंता है। उसे अनादृत्य, उसका अनादर करके, आत्मचिंतन छोड़ करके, पशुन रीते, बिना पशु के, असतिम नाम युञ्ज्यात्, ये जो असत, जो नाम रूपात्मक जो संसार का व्यवहार है, इसमें कौन फंसेगा जो है बिना पशु के व्यक्ति। वो भी जन्म वैतरिण्याम पतितम पश्यन परितापान जुषाणम स्वकर्म जान, अपने कर्म के कारण परितापों को प्राप्त करते हुए वैतरणी में गिरते हुए लोगों को देख करके भी कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवत चिंतन स्मरण मनन नहीं करेगा,
जरूर करेगा। यदि पशु नहीं होगा तो, पशु होगा तो कोई बात नहीं है, पशु का गुण धर्म अलग है। मनुष्य होगा तो जरूर करेगा, क्योंकि देख ही रहा है बैतरणी में का मतलब यही देखिए, बैतरणी कुकर्म करने वाले का फल तो कभी न कभी मिल ही रहा है यहीं पर ना, मिल ही जाता है। सारा फल देखते रहिए यहीं पर, जैसा करेगा वैसा फल भोग रहा है। तो इन दौड़ धूप करने वाले, कुकर्म करने वाले को बैतरणी में मने दुख सागर में गिरते हुए देख करके भी कौन आदमी ऐसा है जो सही मार्ग पर चलना नहीं चाहेगा, यदि पशु न हो तो। केचित अब आया, अब इतना चिंतन करने वाले केचित ऊपर उठे हुए लोग, उस सूक्ष्म देख सकते हैं जो है सो। स्थूल बुद्धि वाले तो पाताल में तस्य ही पाद मूलम, वहां देखो। और थोड़ा सा केचित सिद्धा स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। अब जो स्थूल दृष्टि से थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि स्वहृदयांतर हृदयावकाशे, स्वदेहांतर हृदयावकाशे, अपने देह के अंदर स्थित हृदय रूपी अवकाश में, स्थान में, प्रादेश मात्रम मने बहुत छोटे स्वरूप में, बस इतने में, वसंतम स्थितम पुरुषम, उस पुरुष को जो चतुर्भुजधारी है, कंज रथांग शंख गदाधरम, कंज अलग करिएगा, नहीं कंज रथांग करके कई दिन शिष्य लोग रबड़ा गए थे उसमें जो है। कंज रथांग कहा क्या है गुरुजी, हम कहा ये कंज रथांग, तो हम भी चकराए एक बार कि क्या है कंज रथांग। गुरुमुख न होने का तो प्रायश्चित हम लोग को भी करना पड़ता है ना बीच बीच में। फिर दिमाग लगाए कई दिन तो पता लगा कि एक कंज अलग है, रथांग अलग है, शंख अलग है, गदा अलग है। तब शंख चक्र गदा पद्म हो गया। कंज मने पद्म है, कमल, और रथांग मने रथस्य अंगम रथांगम, चक्र, रथ का अंग चक्र है, तो शंख मने पद्म, चक्र, शंख, गदा, इस क्रम से बताया। बाद में याद आया कि हाँ रथांग पाणी रक्षोभ सर्व प्रहरणा युधा, विष्णु सहस्त्र नाम में पढ़े थे, लेकिन ध्यान कहाँ जाता है कि रथांग पाणी रक्षोभ क्या है जो है। चक्र पाणी का पर्यायवाची है रथांग पाणी। तो हमको तो एक चीज और लग रहा है कि ये जो गुरुमुख से अधिक लाभ जो है स्वाध्याय का भी होता है, क्योंकि गुरुमुख से तो खट से सुना, कुछ याद हो गया, कुछ भुला गया, जो भी होगा होगा, लेकिन स्वाध्याय करके पकड़ेंगे तो फिर वो स्थायी रहेगा ना, फिर वो तो कहीं जाएगा नहीं। जो चिंतन मनन होगा स्वयं का जो है, स्वयं गुरु है, उद्धरेत आत्मनात् मानम तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विद्यति। तो स्वयं का गुरु भी बन सकता है व्यक्ति, ऐसा भी शास्त्र का निर्देश है। तो रथांग बने चक्र, रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुधा। तो कंज रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती, धारणा के द्वारा इस प्रकार के प्रभु का स्मरण करते हैं। केचित कुछ लोग ही ऐसे हैं जो करते हैं जो है हृदयावकाश में, और उसमें जो है भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं कि कैसे कैसे भगवान है, वो स्वरूप की कल्पना की गई है। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने से और कल्पना करिए कि भगवान कैसे हो सकते हैं जो है हृदय के भगवान जो है, धारणा की अवस्था के भगवान। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपिसंग वाससम
लसन महारत्न हिरण्मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। क्या बात, ये व्यास जी की परिकल्पना है। हम लोग अपने अपने भगवान को सोच सकते हैं, लेकिन प्रसन्न वक्त्रम है, प्रसन्न मुखाम्बुज वाले, कम नलिनायते क्षणम, मने नलिन के समान, कमल के समान आयत नेत्र वाले सुंदर सुंदर, कदम्ब के किंजल का मने केसर के समान पिशंग वर्ण का वस्त्र धारण किए हैं। महारत्न हिरण्यमय सुवर्णमय अंगदम, मने बाजू बंद लगाए हैं, उसी में छोटे छोटे हाथों में स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम, चमकदार जो है महारत्न के किरीट और कुंडल धारण किए हुए हैं। ऐसे हैं, हृदय अवकाश में धारणा से देखा जा रहा है। कुछ जरूरत है कवि के लिए, विद्वान के लिए। देखिए कैसे वर्णन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लगता है कुछ बाहर है, कुछ नहीं है। हृदय में धारणा के द्वारा केचित मने कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं। उन्निद्र रेत पंकज कर्णिकालय योगेश्वरास्थापित पाद पल्लवम श्री लक्ष्मणम कौस्तुभ रत्न कंधर ममलान लक्ष्म्या वनमालयाचितम। खिले हुए कमल के ऊपर उसके कर्णिकालय में योगेश्वर आस्थापित पाद पल्लवम, जिसमें अपने चरण कमल को रखा है। श्री लक्ष्मणम, जो श्री की शोभा से जो है युक्त हैं, कौस्तुभ रत्न, जो अपने कंधर में धारण किए हुए हैं, अम्लान लक्ष्मिया बनमालया, बनमाला धारण किए हैं, जिनकी लक्ष्मी, जिसकी शोभा अम्लान शोभा है। माने माला मुरझा जाती है हम लोग की, तो न मुरझाने वाली अम्लान लक्ष्मी वाली शोभा वाली ऐसी बनमालवा से आचितम, मने शोभितम है, युक्त है। ऐसे धारणा से जो है हृदयावकाश में दर्शन हो रहा है। विभूषितम मेखलयांगुलीयकैर महाधनिर्नूपुर कंकणादिभिः स्निग्धामला कुंचित नीलकुंतलैर विरोचमानाननहासपेशलम। क्या बात है। जो मेखलया विभूषितम, मेखला से सुशोभित हैं, अंगुलीय कई ही महाधनई ही, सुंदर सुंदर अंगूठियां पहने हुए हैं, नूपुर को कंकण आदि धारण किए हैं, स्निग्ध और अमल घुंघराले घुंघराले नील नील काले काले कुंतल मने जो बाल हैं, उनसे शोभायमान विरोचमान आनन, उनका मुखार बिंद जो है अत्यंत सुंदर लग रहा है। हास पेशलम, फिर उसमें मंद मुस्कान से तो और उसकी शोभा द्विगुणित हो रही है। ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन जो है हृदय में किया जा रहा है। अदीन लीला हसिते लसो क्षणोल्लसत् भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण यावतिष्ठते। क्या बात है। अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसत्, दीनता से रहित, दुख का लेस। बहुत से लोग यहाँ मुस्कुराते भी हैं तो पता चल जाता है कि ठीक से मुस्कुरा नहीं रहे हैं। चेहरा मुस्कुरा रहा है लेकिन कुछ न कुछ अंदर कुछ दूसरी बात है। लीला हसिते क्षणोल्लसत्, लीला युक्त जो मंद मुस्कान, उससे उल्लसित होने वाले, भ्रूभंग के द्वारा संसूचित किया जा रहा है। भूरी अनुग्रह, भूरी कृपा भक्तों के ऊपर जिनके द्वारा, भूरी माने अधिक अनुग्रहम। ऐसे चिंतामयम का मतलब है चिंतनमयम लगाना पड़ेगा। चिंता दूसरी होती है, चिंतन के अर्थ में व्यास जी चिंता लिखे। चिंतामयम मने चिंतनमयम एनम ईश्वरम,
चिंतन में आने वाले इस प्रकार के ईश्वर को ईक्षेत बने उसका दर्शन करे हृदय कमल में। यावन मनोधारण यावतिष्ठते, जब तक आपका मन जो है धारणा के द्वारा वहां टिक सके, धारणा जब तक टिकाएंगे तब तक वो भगवान दिखाई देंगे। पहले धारणा गायब तो भगवान गायब हो जाएंगे। फिर सारी महिमा जो है वो धारणा की है। यावन मनः धारणया अवतिष्ठते, मन जो है आपका धारणा के द्वारा जब तक वहां ठहर सके तब तक दर्शन करते रहिए। एक एक श्रृंगानिधियानुभावयेत। अब देखिए, ध्यान देते रहिएगा। पहले राजा को उधर चिंतन कराए पूरा, पाताल में तस्य पाद मूलम। परीक्षित को न ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद कहे कि ऐसे करिए। अब जो है एक एक शुंकांगानिधियानुभावयेत पादादि यावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपूय धारयेत परम परम शुद्ध्यति धीर यथा यथा। एक एक अंगों का ध्यान करिए भगवान का। वहां भगवान दिखाई दिया, उनके चरण पर दृष्टि टिकाइए। वहां पर जब सिद्धि प्राप्त करिए तो फिर आगे बढ़िए। फिर एक एक अंग पर ध्यान करते 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 उनके मुखारविंद का ध्यान करिए, नेत्र का ध्यान करिए, फिर उनके घुंघराले बालों का ध्यान करिए। कुछ अंग छोड़िए मत। एक एक शुंगानि धियानुभावयेत, बुद्धि से उसका चिंतन करिए। पादादि यावत हसितम गदा, चरण से शुरू करिए, मुखार बिंद तक पहुंचिए। पैर से शुरू करके हसितम मने जहां पर मंद मुस्कान उनका है वहां तक चलिए। गदाभृतः गदाम बिभर्तीति गदाभृत तस्य गदाभृतः, गदा धारण करने वाले भगवान नारायण के। जितम तितम स्थानमपोह्य धारयेत। अब जो स्थान आपका धारणा में फिट हो गया, जित हो गया, कंट्रोल में आ गया, तो उसको छोड़ के दूसरा पकड़िए। फिर जो है और सूक्ष्म में जाइए, और सूक्ष्म में जाइए। धारयेत परम परम शुद्ध्यति धीर यथा, आगे आगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, जिससे यथा यथा धी शुद्ध्यति, जैसे जैसे आपकी बुद्धि शुद्ध होते जाएगी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाइए। यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। हे परीक्षित जी महाराज, यावत मने जब तक, परावरे अस्मिन, जो पर भी है, जो अवर भी है, जो यहाँ भी है वहां भी है, जहां तहां है, सब कुछ है, सूक्ष्म भी है, महान भी है, लोक भी है, परलोक भी है। इस प्रकार का जो परमेश्वर है, अस्मिन विश्वेश्वरे, जो विश्वेश्वर हैं, द्रष्टरि बने जो दृष्टा हैं, सबको देखने वाले हैं, भक्ति योग, उनमें भक्ति का योग न जाएत, जब तक स्थिर न हो जाए। तावत स्थवीय पुरुषस्य रूपम, जब सूक्ष्म में नहीं टिक सकता है तब तक स्थूल पकड़िए, तब आइए मूर्ति पूजा करिए, स्थूल पूजा करिए। पुरुषस्य स्थवीय रूपम, जो स्थूल रूप है, क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत, क्रियावसाने बने अपना कर्मकांड पूजा पाठ खत्म करने के बाद, प्रयतः बने सावधानी पूर्वक जो है, स्मरेत, उन भगवान के स्थूल रूप का, जो पाताल में तस्य पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। उसका स्मरण करिए अपना, जब भी फुर्सत मिल जाए। क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत, क्योंकि सूक्ष्म में अभी जा नहीं सकते हैं
तो बाहर का स्थूल करिए, क्योंकि वो बता दिया गया है, वैसे सोचिए। गधा आ गया, घोड़ा खच्चर आ गया तो सोचिएगा कि भगवान के नाक हो न खाए। कोई वृक्ष पौधा इधर उधर देखिएगा, कहीं काटने का बिचारा आएगा, कहेगा अरे भगवान के रोम है। कहीं भी अलर्ट हो जाएंगे आप। जो है पहाड़ देखेंगे तो भगवान की अस्थियां हैं, जो है सो भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जो है सो पूरा का पूरा आपको अलर्ट होना पड़ेगा। फिर जो है लघु शंका दीर्घ शंका करने पर भी प्रार्थना करना पड़ेगा। लिखा ही है धर्मशास्त्र में, अश्वक्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम मलमूत्रम करिष्यामि आज्ञाम देहि वसुंधरे। हे पृथ्वी माता, हे भगवती, हमें तो दीर्घ शंका लघु शंका करनी है, अनुमति दीजिए। कोई उपाय नहीं है दूसरा, जो है प्रार्थना। एक दातून करने के लिए लकड़ी भी तोड़ना है तो ये मुख दुर्गंधि नाशाय दंतानां च विशुद्धये स्ठीवनाय च गात्राणाम पूर्वेहम दंत धावनम। हे वनस्पति, एतदर्थम अनुमति दीयताम, अहम एकाम शाखाम छेत्तुम इच्छामि, नमो नमः प्रणाम करके। ये आदर्श है, समझिए। अभी ये सनातन परंपरा के आदर्श को अभी समझना एक कोई साधारण चीज नहीं है। इतना डीप गया है मामला, जो है जो कोई समझ पाएगा। ये बुद्धि के ऊपर है लोगों का, जो है साधना और केवल भक्ति और निष्कपटता निरस्त कुहकम जब होगा तब ये समझ में आएगा। ये हल्की फुल्की बात नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे अरे पागल है, जो है पेड़ को प्रणाम कर रहा है, मिट्टी को प्रणाम कर रहा है, नदी को प्रणाम कर रहा है। अब आज देख रहे हैं जब पर्यावरण गड़बड़ाया चारों ओर, तब पता लग रहा है लोगों को कि सबकी रक्षा करनी चाहिए। क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर् यदा जिहासुरिममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन्मनसा जितासुः। स्थिरं सुखं नात्युच्छ्रितं नाति नीचम शैलाजीन कुशोत्तरम। कुछ गीता का असर आ गया लग रहा है इसमें। स्थिरम सुखम आसनम, आसन जो है ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसे आसन में बैठना चाहिए जो बहुत देर तक बैठा जा सके, आराम से बैठा जा सके। स्थिरम सुखम आसनम में बैठना चाहिए। उसमें आश्रित होकर के यति जो सन्यासी है, जो ज्ञानी है, जब इस लोक को माने इस शरीर को त्यागने की इच्छा करेगा। हाँ, तुम इच्छु जिहासु काले च देशे च मनो न रंजय, तो वो किसी देश और काल में अपने मन को न फंसाए। ये न सोचे कि कौन देश है, कौन काल है, क्या है, कौन क्या कहेगा, कुछ नहीं। प्राणाम्नि यच्छन मनसा जितासु, अपने प्राणों को वश में करके प्राणों को नियंत्रित कर ले। मनसा, अपने मन से जो है प्राणों पर नियंत्रण करे, प्राणों को कंट्रोल करे। मन स्वबुद्ध्या मलया नियम्य, अमलया बुद्धिया, मल रहित अपने निर्मल बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करे। सबसे पहले मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। सब कुछ मन से ही गड़बड़ाता है। संसार का जितने भी है लफड़ा, मन बस में हो जाए, सारे शत्रु बस में हो जाएंगे। क्षेत्रज्ञ एताम निनय तमात्मनि, मन को बुद्धि से बस में किया, फिर उस बुद्धि को क्षेत्रज्ञ ताम निनय तम आत्मनि, क्षेत्रज्ञ आत्मनि ताम बुद्धि निनय, फिर उसकी उस बुद्धि को भी जो है आत्मा में ले जाके लीन कर दे।
आत्मानम आत्मन्यवरुद्ध्य धीरो। अब जो व्यष्टि आत्मा है उसको ले जाके समष्टि परब्रह्म रूपी आत्मा में ले जाके डाल दे, नहीं तो क्या मतलब होगा। आत्मानम आत्मानम दोनों बार बोला है। आत्मानम आत्मन्यवरुद्ध्य धीरो, आत्मा को आत्मा में डालिए। जो व्यष्टि रूप में है उसको समष्टि रूप आत्मा में स्थिर करिए। लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्, वहां पर जाके परम शांति की प्राप्ति होगी। तब दिखाई देगा सर्वत्र ईश्वर दिखाई देगा, सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देगा, कोई पृथक नहीं दिखाई देगा अपने से जो है सो। विरमेत कृत्यात्, किसी प्रकार के कृत्य कर्म से जो है विरत हो जाए, फिर जो है वहां पहुंच करके यति कहां पहुंचा है। न यत्र कालो अनिमिषाम परः प्रभु कुतो नु देवा जगताम य ईशिरे। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। जहां पर काल की गति नहीं है, ये जो भूत भविष्य वर्तमान काल है, ये चूहा जो है जो हम लोग की आयु का कर्तन कर रहा है। एक ठे काला चूहा, एक ठे सफेद चूहा। काला चूहा जो है वो रात्रि है और सफेद चूहा जो है वो दिन है। हम लोग सोचते हैं रात में सो गया तो हम लोग एकदम 12 घंटा जो है काला चूहा खा गया, और दिन में सफेद चूहा खा रहा है, उतर रहा है बिल्डिंग को, और एक दिन बिल्डिंग को ढा देगा। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं सो रहे हैं, जग रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं। 20वीं शताब्दी बीती, 21वीं आई, 22वीं आई, ऐसे हम लोग फटाफट बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं पता चल रहा है कि धीरे धीरे बिल्डिंग जो है वो चूहा खत्म कर दे रहा है। अनिमिषाम परः प्रभु, देवताओं से भी आगे जो विद्यमान जो भगवान है। कुतोनु देवा जगताम ये ईशिरे, देवताओं की भी वहां पर गति नहीं है। जगताम य ईशिरे, जगत ईशिरे बोला है। अब कुछ ये भी हमको लगता है वैदिक प्रयोग है। जगत के स्वामी बने, जगत के य ईशिरे बने, जो सर्व जगत का जो है स्वामी है। ईशा अभवत, ऐसे कर सकते हैं, जो सर्व जगत का स्वामी है। ये जो अन्य देवताओं की स्थिति नहीं है। देवा माने कहीं कहीं इंद्रियों को भी कहा जाता है। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च, वहां सत्व रजस्तमो गुण भी नहीं है, ये भी निचली अवस्था में है। न वै विकार, अविकार भी नहीं है, विकार भी नहीं है, विकार भी नहीं है। मूल प्रकृति अविकृति बोलते हैं ना वहां तो, लेकिन यहाँ मूल प्रकृति को भी अविकृति नहीं माना जाता है। मूल प्रकृति अविकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः, ऐसा सांख्य दर्शन में बोला है। न वै विकार, न तो विकार है, न महान प्रधानम, न तो महान मने वही महत्त्व बुद्धि है, वो तो बुद्धि तो पहले ही मिला चुका है। प्रधानम मने न तो प्रकृति है, कुछ नहीं है, सारे सृष्टि भगवान के अतिरिक्त सब कुछ खत्म करने का मतलब उस स्थिति में पहुंच गया जो है जहां आत्मन्यवरुद्ध्य हो गया, क्योंकि आत्मा को परमात्मा में मिला चुका है। अब कहां पहुंचा है। परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद, आया वैष्णव। ये नेति 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 तदुत्सिक्षवः विमृज्य दौरात्म्य मनन्य सौहृदा हृदोपगुर्ह्यार्ह्य पदम पदे पदे।
परम पदम वैष्णवम तत् आमनंती, वो विष्णु का परम पद है, विष्णु भव वैष्णव। वो जो नारायण का जो परम पद है, वैष्णव पद वही है, जिसके लिए नेति नेति इति अतद उसी उत्शिश्रिक्षवः, जिनके लिए वेदों ने कहा कि नेति 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 इति वेद कहावा, ऐसा तुलसीदास जी ने भी लिखा है। कहा कि इदम ब्रह्म तत्वम इदम न इदम न इदम न, तो अतत जो वो नहीं है उनको उशिश्रिक्षवः उत्शिश्रिक्षवः मने छोड़ने की इच्छा से, जो हम छांटते चलेंगे ये है ये नहीं है, इदम ब्रह्म न इदम न, ऐसे करके सब छांटते छांटते नेति 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 करके जो अंतिम में लास्ट बचेगा वो ब्रह्म रहेगा। जितने भी हमारे बुद्धि के विषय बन जाएंगे, जो भी हम जान जाएंगे, वो नेति नेति में आ जाएगा। सब फेंकते 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 शास्त्र वोस्त्र सब फेंका जाएगा अंतिम में जाके। हनुमान जी जैसे माला तोड़े थे वैसे हो जाएगा। जो उससे भिन्न है उसको त्यागने वाले जो लोग हैं, वो वहां उस परम वैष्णव पद में उसको मानते हैं, परम वैष्णव पद मानते हैं। विसृज्य दौरात्म्य मुनन्य सौरधा, वहां कौन लोग पहुंचता है, कौन पहुंचते हैं? दौरात्म्य विसृज्य, दौरात्म्यम माने जो दुष्टता है ना, जो खराबी है, उसको छोड़ करके, चिरकुटई भेदभाव निंदा आदि सबको छोड़ के अनन्य सौरिधा, अनन्य सुहृद माने उस प्रकार का सुहृद कोई न हो संसार में जो है जीवों के लिए, ऐसा आनंद सुहृदत्व होगा। क्योंकि भगवान ने कहा कि सारे मनुष्य ही हमारे निवास स्थान है, मनुजो निवासः, उन सभी जीवों में जो है अनन्य सुहृद भाव रख करके हृदय उपगुह्य अर्ह पदम पदे पदे, पदे पदे मने कदम कदम पर जो है, हृदय मने हृदय से, उपगुह्य मने आश्लिष्य, हृदय से आलिंगन कर लेंगे उस अर्ह पदम को, उस अर्हणीय पद को जो है, पदे पदे, फिर उसमें रमते हैं लोग, वहां पहुंचते हैं। बहुत ऊंची स्थिति आ गई। इत्थम मुनिस्तु परमित व्यवस्थितः विज्ञान दृग्वीर्य दुरंधुर सुरंधिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्य गुदम ततो नीलम स्थानेषु षट सुन्नमये जितक्लमः। कुछ योग साधना करा रहे हैं इधर। तो फिर इत्थम, इस प्रकार मुनि माने जो मुनि है, ऋषि है, यति है, परमहंस है, व्यवस्थित होकर के उपरमेत, धीरे 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 उपरत होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विज्ञान दृक्, विज्ञानम दृक् यस्य विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, विज्ञान दृष्टि संपन्न होकर के उसके वीर्य मने शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, सुरंधिताशयः, जितने मैल हैं, खराबी हैं, गृहस्थी के जो खराबियां हैं, अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, उसको सुरंधित, उसको रगड़ रगड़ के जो है जला डालना पड़ेगा, जो है जलाना पड़ेगा ज्ञान शक्ति से, जो है सो ज्ञान ज्योति से सारे आशयों को, खराबियों को जो है जलाना पड़ेगा। सुरंधित आशय, ऐसा व्यक्ति स्वपार्ष्णिन पीड्य गुदम ततो मिलम मलम, माने जो आसन है बैठने का, अपने पार्ष्णी भाग से जो है गुदद्वार का स्पर्श करके पैर को नीचे रख करके, फिर जो है वायु को वश में करके धीरे धीरे जो है जो षट चक्र भेदन की दृष्टि से
मूलकंद मूलाधार मणिग्रीव आज्ञा रथ आज्ञा चक्र, ये सब सारे जो षट चक्र हैं योग के अनुसार, उन पर जो है आगे बढ़ना चाहिए। स्थानेषु षट्सु उन्नमयत जितक्लमः मने थकावट से रहित हो करके जो है षट्सु स्थानेषु उन्नमयत मने जो 6 पॉइंट हैं ऊपर बढ़ने के जो है, उसमें धीरे धीरे ऊपर बढ़ाना चाहिए। नीचे से गुदद्वार से प्रारंभ किया। अब ये जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे हम कहें, वो षट चक्र का वर्णन अलग से योग शास्त्रों में आता है, उसका भी कई प्रकार से वर्णन लोग करते। हरिओम। ये कुछ यंत्र भी कुछ कुछ बीच में विश्राम ले रहा है लगता है। अब आगे बढ़े वहां से। नाभ्याम स्थितम हृदयधिरोप्य तस्मात् उदान गत्यो रसितम नयन मुनि ततोनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालु मूलम शनकैर्नयेत। फिर जो है उसको नाभि में लाए नीचे से, फिर उसको हृदय में चढ़ाए, हृदयधिरोप्य तस्मात् उदान गति से, फिर उसको मुनि ले जाए, फिर अनुसंधाय वहां पर उसका ठीक से अनुसंधान करते हुए मनस्वी धिया मने बुद्धि से, शनकई मने धीरे धीरे, तालु मूलम नयेत अपने तालु मूल तक पहुंचाना पड़ेगा धीरे धीरे, जो है सुषुम्ना नाड़ी से चलना होगा। तस्मात् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्ष्य स्थित्वा मुहूर्तार्धम कुंठ दृष्टिर्निर्विद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। पहुंचा दिया स्थाने में एकदम। उसमें भ्रुवोरन्तरम उन्नयेत, फिर भ्रू के बीच में जो है सो उसको ले जाए जहां त्रिनेत्र होता है। निरुद्ध सप्तायतनो न पक्ष, सप्त आयतन उनको निरुद्ध करे। मैंने हमको लगता है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तायतन है ऊपर के जो है सो, कहीं से वहां से हवा न निकले जो है सो। निरुद्ध सप्तायतनो अनपेक्षा, अपेक्षा से रहित होकर के बढ़े। वहां पर थोड़ा सा रुके। स्थित्वा मुहूर्तार्धम अकुंठ दृष्टि, अकुंठ दृष्टि, कुंठित दृष्टि न हो, कुछ गड़बड़ी न हो वहां पर जो है। निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत परम, तथा धीरे धीरे जो है ब्रह्मरंध्र में पहुंच करके जो है उसका भेदन करके जो है ततः विसृजेत, शरीर को त्याग दे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ से जो है सो तालु भेदन करके जो है सो निकले योग समाधि के द्वारा। तो लोग बड़ा उत्तम मानते हैं कि सीधे ब्रह्मांड से गया जो है। निर्बंध्य मूर्धन विसृजे ततम परा। मूर्धन का मतलब समझ लीजिए ब्रह्मरंध्र लगा लेना चाहिए। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठिं वैहायसानां उत यद विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सैव गच्छन् मनसेन्द्रियैश्च। और आगे ले जा रहा है जो है प्रयास्यन् पारमेष्ठ्यम। अब परमेष्ठी के मार्ग में जाते हुए वैहायसानाम माने ये परमहंसों की गति, उनका जो विहार स्थान है उधर जाते हुए अष्टाधिपत्यम, वहाँ अष्ट सिद्धियां भी उसे मिल जाती हैं, अष्ट सिद्धि युक्त हो जाता है। गुण सन्निवाये सहैव गच्छन् मन सन्निवेश। गुणों का सन्निवाय, गुण सन्निवाये
अब गुण सन्निवाय का मतलब है कि गुणों की स्थिति भी वहां पर जो है अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं, और सब दुर्गुण तो चले गए यहीं पर जो है सो। सहैव गच्छन् मनसा इंद्रियश्च, अब वो सूक्ष्म शरीर की स्थिति आ गई। मनसा इंद्रियश्च सहैव गच्छेत, सूक्ष्म शरीर लेकर के जो है वो जो तालु से निकला था वो आगे बढ़े। योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनांतरात्मनान न कर्म विस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। बहुत ही गंभीर प्रसंग है, समझ लीजिए। इतना सप्ताह में कहाँ होता है, यहाँ भी मुश्किल हो रहा है। समझ लीजिए कि जो है समय कम पड़ रहा है। ये तो एक एक श्लोक में जो है एक एक घंटे का व्याख्यान चाहिए इसमें, तब ये खुलेगा, जो अलग से साधना होगी। चिंतन मनन चलता रहेगा, आप लोग भी सोचिएगा, हम भी चिंतन मनन करते रहेंगे। योगेश्वराणाम गतिम आहु अनंत, योगेश्वरों की जो गति है अनंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनांतरात्मनाम, वो पवनांतरात्मा हो जाते हैं। अब हवा के साथ में योगेश्वर जो है उसके बाद उड़ना शुरू करते हैं, उनकी अंतर बाहर दोनों तरफ गति हो जाती है। ये सामान्य कर्मों से जो है सो वैसी गति प्राप्त नहीं हो सकती है। वैसी गति जो है विद्या तपो योग समाधि भाजाम, विद्या तपो तपस्या योग और समाधि भाजाम या गति वर्तते, तो सामान्य कर्म भी ताम गतिम नैव आपनुवन्ति जनाः, सामान्य कर्म से वो गति नहीं मिलती है, बहुत ऊंची स्थिति है। वैश्वानरम याति विहायसा गतः, विहायसा गतः मने आकाश मार्ग से चलते हुए, वैश्वानरम याति मने वो अग्नि तत्व में पहुंचता है, अग्नि लोक में फिर पहुंचता है। सुषुम्णया ब्रह्म पथे न रोचिसा, अत्यंत ज्योतिषमान सुषुम्ना मार्ग से जाते हुए। विधूत कलकोथ हरे उदस्तात, विधूत कलकह मने सारे खराबियों को जिसने धो दिया है, समाप्त कर दिया है। उदस्तात मने आगे, हरे हे शैशुमारम चक्रम प्रयाति, हे नृप, हे परीक्षित। भगवान का जो शिशुमार चक्र ज्योतिर्मय चक्र होता है, जिसे शिशुमार चक्र कहते हैं, वहां पहुंचता है भगवत धाम में। तद विश्वनाभिम प्रतिवर्त्य विष्णु रणीयसा विरजेनात्मनैकः, नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधा रमन्ते। वो जो विश्व नाभिम तो दिवर्ते, उस विश्व की नाभि को भी पार करके विष्णु हो अणीयसा विरजेनात्मनैकः, आत्मना अणीयसा अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप से, विरजेना रजो रहित हो करके, विरजा नदी पार करने की बात जो आती है ना, वही है विरज मने रजोगुण से रहित होना है। ब्रह्म विदाम स्थानम नमस्कृतम, बड़े बड़े लोगों के द्वारा वंदित जो स्थान है, परम श्रेष्ठ भगवत धाम। उपैति प्राप्नोति यत्र गत्वा विबुधाः देवाः कल्पायुषः, कल्प कल्प आयुष वाले वहां रमनते, रमण करते हैं, भगवत पार्षद के रूप में जो है परमानंद की प्राप्ति करते हैं। अब वहां पहुंच गया तो भगवान की लीला कुछ दिखाई देगी, दिखाई देगी कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा गंभीर है। अथो अनंतस्य मुखानलेन दंतयमानं स निरीक्ष्य विश्वं, निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं यद्वै परार्ध्यं खलु पारम तदुपारमेष्ठ्यम। वहां जाके देखता है तो पूरा जो है सो वो जो विश्व रूप में बताया था भगवान ने,
मुखानले न भगवान के मुख रूपी अग्नि निकल रही है। सारा जगत जो है सो उसी में विध्वंस हो रहा है, बन रहा है। अनेक प्रकार की लीला संसार की एक कई बार चल रही है। जो है उत्पत्ति स्थिति संहार साथ साथ जो है भयानक रूप से पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। वहां पहुंच के देखेंगे तब ना। अब हम लोग तो यहाँ छोटी जगह में यहाँ छोटा सा देखते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये मर गया वो मर गया। जब अपने पड़ोसी मरा, घर में मरा, तब पता चलता है। तो वहां जाके देखेंगे तो पूरा का पूरा क्या है लीला संसार की। तो वही कहा दंदह्यमानम च निरीक्ष्य विश्वम, जल रहा है पूरा का पूरा विश्व। निर्याति सिद्धेश्वर जुष्ट धीष्ण्यम, थोड़ी देर वहां दृश्य देख करके सिद्धेश्वर जुष्ट धीष्ण्यम माने सिद्धेश्वरों के द्वारा सेवित जो स्थान है, यद्वैपरार्ध्यम खरु, पारमेष्ठ्यम जो ब्रह्मा जी का जो स्थान है, द्वैपरार्धम माने द्विपरार्ध तक जो है वहां पर जो है रहा जाता है, परमेष्ठी का स्थान है, वहां पहुंच जाता है। वो स्थान कैसा है? न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोदवेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोद कृपया निदम विदाम दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। न यत्र शोको, अब शोक गया, न जरा है, न मृत्यु है, न आरती है, न आरती बने परेशानी है, न तो उद्वेग है। रीते कुतश्चित चित्ततोदः कृपया अनिदम विदाम दुरंत दुःख प्रभवान दर्शनात्, मने दूसरे संसार में जो दुख पंक निमग्न दुखों में जलते हुए प्राणियों को देख करके जो दुख होता है, उस दुख को छोड़ के दूसरा दुख नहीं है। वो दुख थोड़ा सा वहां हो जाता है। भगवान को भी कष्ट होता है, भगवान को भी कष्ट होके दौड़ते हैं छोड़ करके, अरे इतना भक्त परेशान है, जो है ग्रह ने जो है गजेंद्र को पकड़ लिया है। तो करुणा वाला दुख जो है रीते बने उसको छोड़ करके कोई दूसरा दुख जो है वहां पर नहीं होता है। इस संसार में भी वैसा वाला दुख यदि हम लोग को हो तो बड़ा कल्याण हो जाए कि दूसरे के दुख को देख करके तब दुखी हो व्यक्ति, तो वो दुख दूसरा है, उससे तो उसका उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो वही कहा दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात् रीते कुतश्चित् यच्चित्ततो अधः, चित्ततोदः, चित्ततोदः माने चित्तम तुदतीत चित्ततोदा है, चित्त को परेशान करने वाला, तुदप्यथने धातु से बनाया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चित्त को परेशान करने वाला जो दुख है बस वही है, जो दूसरे का दुख है वही परेशान करता है, उसके अलावा कोई वहां दुख नहीं है। क्योंकि वहां भी कभी कभी लक्ष्मी जी परेशान होती है, नारायण से आती है, कहती है अरे इतने परेशान है, दुखी हैं लोग। पार्वती जी शंकर जी से निवेदन करते हैं, अरे आपके भक्त बहुत दुखी हैं, इतना आपका स्मरण करते हैं, क्या बात है, कष्ट क्यों पा रहे हैं। तो वो वाला दुख है, तभी ना वैसा जो है छटपटाते हैं देवता लोग भी। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले बाह्यात्मनाखम प्रियदात्मलिंगम। फिर उसके बाद धीरे धीरे विशेष को प्रतिपद्य, विशेष को प्राप्त करके निर्भय हो करके तेनात्मनापो नल, आपो नल मूर्ति, फिर जल, फिर अग्नि मूर्ति हो करके अत्वरन माने बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, वहां जाके आराम से चलने का समय आ गया। अत्वरन माने ठीक ठाक से, ज्योतिर्मया होकर के काले वायु उपेत्य, फिर वायु तत्व में मिल करके मैंने जल से अग्नि, अग्नि से वायु मूल करके, फिर वायु से बाह्यात्मना खम बृहत आत्मलिंगम, फिर आकाश में मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है खम ब्रह्म। ये जो वेद के अंतिम में जो है वेद समाप्ति के बाद आता है
खम ब्रह्म, माने जो आकाश है वही ब्रह्म है। तो ये स्थूल से पृथ्वी से जल, जल से आया वायु, वायु से अग्नि, नहीं कैसे आया, ये जो है बाह्यात्मना नहीं, पहले जो है आपह, जल से अग्नि में गया, अग्नि से जो है वायु में जाएगा, वायु से जो है आकाश में जाएगा, क्योंकि वो स्थूल से सूक्ष्म में जाना है। तो अग्नि से जो है वायु सूक्ष्म है, और वायु से आकाश सूक्ष्म है, और उसके बाद ब्रह्म जो उससे भी सूक्ष्म है, खम ब्रह्म। बहुत पराकाष्ठा है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत आभास तो हो ही गया है कि कितना गंभीर है। घ्राणेन गंधम रसनेन वही रसम, अब घ्राण तत्व से जो है गंध को समेट लिया, रसना से रस को समेट लिया, रूपम तो दृष्टिया श्वसनम त्वचैव, अब रूप को जो है सो दृष्टि से समेटा, तो श्वसनम त्वचैव, श्वसन आदि को जो है त्वचा एव, त्वचा से समझ लिया, श्रोत्रेण चोपत्य नभो गुणत्वम, अब कान से जो है नभो गुण को प्राप्त किया, प्राणेन च आकुतिम उपैति योगी तत्त क्रियाम आकुतिम, आकुतिम मने जो अपने चाही हुई जो क्रिया है, योगी उपैति प्राणेन, फिर प्राण में पहुंचा, फिर योगी जो है तत्त क्रियाम उपैति, यहाँ भी वैसे ही है, जो उधर जो है इंद्रियों को समेटा, इंद्रियों के विषयों को समेट लिया है, इसमें जो है बाक पाणी पाद पायु उपस्थ चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन स्थूलों को जो है सूक्ष्म बनाने की प्रक्रिया है, संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो। सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाध्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम, तब जो है भूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम माने भूतों सूक्ष्मेन्द्रिय माने भूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्ष उनका समूह, अब वो स्थूल रूप को छोड़ करके उनका जो सूक्ष्म भूतों का और इंद्रियों का सूक्ष्म जो स्वरूप है उसका समूह लेकर के मनोमयम देवमयम विकार्यम, जो विकार्य है सूक्ष्म स्वरूप, संसाध्य उसको करके गत्या तेन सह याति विज्ञान तत्वम, फिर उनके साथ में वो, क्योंकि जाने के लिए कुछ चाहिए ना, हम लोग की परंपरा में माना जाता है कि स्थूल शरीर छोड़ दिया तो सूक्ष्म शरीर जो है आगे जाएगा ना, वही ना पहुंचेगा, तो उसके लिए जो है पूरा का पूरा श्राद्ध विधान रहता है, जो है सूक्ष्म स्वरूप का कैसे विकास होता है, कैसे जाता है करके जो है प्रथम दिन पिंडम, द्वितीय दिन पिंडम करके जो है पूरा 12 दिन तक पिंड दे करके पूरा उसका शरीर निर्माण करके वो सब सिस्टमेटिक तरीके से इसीलिए बनाया गया है जो है। तो फिर वो कहा जाता है विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम, जहाँ सारे गुणों का सन्निरोध है, जहाँ गुणों का जनरेशन बंद है, उस विज्ञान तत्व को अर्थात परमात्मा को, आत्मा को प्राप्त होता है, वहां जाके विलीन हो जाता है। तेनात्मनात्मान मुपैति शांतः, देखिए पहले मुंह से निकल गया वहीं आया, पहले भी भाव आ चुका है। अब विज्ञान तत्व में मिलने का मतलब है तेन आत्मना आत्मानम शांतः उपैति, आत्मानम आत्मा उपैति, आत्मना आत्मा स्वयं से स्वयं में मिलो जी जाके, क्या बात है। जीव बना के मिलाइए, परमात्मा बना के बनाइए, लेकिन स्वयं से स्वयं में मिलाना है। आनंदमानंदमयो वसाने,
और द्वैत अद्वैत इत्यादि का अपना जो है चिंतन मनन अलग चलता रहे अपने अपने हिसाब से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मैं मूल बोल रहा हूँ, हम जो है किसी टीका के वश में नहीं है। कहीं कहीं जहाँ समस्या फंसती है तभी टीका देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ टीका की जरूरत है। आत्मना आत्मानम उपैति शांतः। अब इसमें कितनों टीका करिएगा तो क्या निकलेगा, स्वयं से स्वयं में मिलाना है, बोल रहा है सीधे सीधे। शांत आनंदम आनंदमयो वसाने, आनंदमय है, उस आनंदमय को आनंदमय में मिलाना है। अवसाने अंत में एताम गतिम भागवतीम गतो यह, ये भागवती गति है। ये भगवत संबंधिनी गति है। सवै पुनर्नेह विसज्जतेंग, उस गति को प्राप्त करने के बाद पुनर्मने फिर यह न विसज्जते, फिर यहाँ आकर के घन चक्कर में नहीं पड़ता है, तब वह मुक्त होता है। बहुत ही सूक्ष्म रहा आज का जो है सो क्या कहा जाए, चल ही रहा है। हमें भी इतना आभास नहीं था कि जो है इतना गंभीर ये एकदम ब्रह्मांड हिलाया, लेकिन तो भी कुछ कुछ हम लोग को प्राप्त हुआ। जो कुछ स्पष्ट नहीं हो सका उसकी हम लोग को पश्चाताप नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना तो मिला, हम लोग को आभास हो गया कि इसके आगे इतना गंभीर है। अभी तो साधना में जाएंगे तब ये सब खुलेगा, कितना रहस्य है इसमें बताने के लिए। लेकिन उसके लिए जो सुनने वाला पात्र भी, सुनाने वाला भी, ये स्पेशल होना चाहिए। ये सब भीड़ भाड़ में लाखों जनता जुटा के कथावाचक लोग शुरू करेंगे ऐसा बोलने तो पंडाल खाली। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ तो आप लोग हैं साधक लोग जो डटे हुए हैं, कम से कम जो है सो जो इतना गंभीर वाला सुन रहा है। नहीं तो पूरा का पूरा पंडाल खाली, वहां तो राधे 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 पूरा डांस कराना पड़ेगा पूरा का पूरा जो है बीच बीच में। कथा से ज्यादा भजन भाजन इधर उधर चलेगा तब वो भीड़ जुड़ती है जो है। अब इतना गंभीर जाएगा तो देखिएगा कि फिर जो है दूसरे तरह की कथा होगी। लेकिन उसके लिए कुछ अलग श्रोता हैं हम लोग के। एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे सनातने च यो वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेव। सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं, ये जो तुम्हारे लिए दो श्रुति मैंने दो मार्ग बताया हमने जो है, अब उसमें पता लगाना पड़ेगा। कहा दो मार्ग में क्या है, तो कहा सद्यो मुक्ति है, क्रम मुक्ति है। एक सद्यो मुक्ति है, एक दूसरा क्रमशः जाने की मुक्ति है। तो सद्यो मुक्ति क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति एतावध्यनुशासनम। इसको जो है सद्यो मुक्ति कह सकते हैं। और क्रम मुक्ति जो है, जैसे अर्चिरादि मार्ग से जो गमन की बात आई है, क्रमशः क्रमशः जानेगा। मुक्तोर्चित दिन पूर्व पक्ष षडुदंग शब्द वाताम सुमद ग्लोर विद्युत वरुणेन्द्र रुद्र महिता सीमांत सिंधा प्लुता। जो एक क्रम से मुक्ति होने की बात बताई है, एक क्रम मुक्ति है। एते श्रुति, ये दो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति है। नृप वेद गीते, ये मुख्य रूप से वेदों में ही बताए गए हैं जो है सो दोनों मुक्ति के संबंध में। हे नृप त्वया अभिपृष्टे सनातने च, ये सनातन है। और तुमने जो पूछा था मुक्ति का मार्ग कैसा होगा, वो हमने बता दिया जो है सो। अब हमने स्थूल भी बताया, सूक्ष्म भी बताया, फिर जो है सद्य मुक्ति भी बताया, क्रम मुक्ति भी बताया। ये वही पूरा ब्रह्मण आह पृष्ठ, यही बात जो है पहले ब्रह्मा जी ने पूछा था भगवान जी से।
आराधितो भगवान वासुदेव, आराधितः ब्रह्मणा आराधितः भगवान वासुदेव, पृष्ठ ब्रह्मण, ब्रह्मणे आहा करना पड़ेगा। वहां ब्रह्मण आहा किया है ना, वहां जो है एकार का लोप करना पड़ेगा। भू भगो अगो अपूर्व से योशी, एकार का अय आदेश करिए। अब उसके बाद जो है लोप साकल्यस्य ब्रह्मण आह पृष्ठ, तो उसमें जो है ब्रह्मण आहा हो गया, तो ब्रह्मणे है, ब्रह्मणे पृष्ठ आह, क आह भगवान वासुदेव, कीदृश वासुदेव, आराधितः भगवान वासुदेव, कदा, पुरा प्राचीन काले। ब्रह्मा जी को भगवान जी ने ये सब रहस्य बताया था, वही परंपरा से जो है सो यहाँ हमने आपको सुनाया, परंपरा प्राप्त था पिताजी से। न हेतुन्य शिव पंथा विशत संसृता विह, वासुदेवे भगवती भक्ति योगो ये तो भवेद। इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है कोई संसार में। शिव पंथा मने सुंदर रास्ता कहीं नहीं है। शिव मने सुंदर, अच्छा, तो इसीलिए शिव को न भजना, शिव को त्यागने का प्रश्न नहीं आता। शिव मने होता है सुंदर, अच्छा। न हेतुन्य शिव पंथा विशत संसृतौ इह, संसृतौ मने जनन मरण चक्रे, विशतः माने घुसे हुए लोगों को, प्रविष्ट लोगों के लिए, यह माने इस संसार में, अतः शिव पंथा इससे सुंदर मार्ग, बढ़िया मार्ग न कोई है नहीं संसार में। यतः भगवती वासुदेवे भक्ति योग भवेत, जिससे भगवान नारायण में, वासुदेव में भक्ति योग हो। इससे छोड़ के कोई दूसरा अच्छा रास्ता है ही नहीं। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिनन्वीक्ष मनीषया, तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। क्या बात है। भगवान मने ब्रह्मा जी ने भी कार्त्स्नेन मने एकदम विधि विधान पूर्वक ठीक से ब्रह्म मनीषया त्रीन अन्वीक्ष्य, मने वेदों का अध्ययन जो है 3 बार करना पड़ा उनको, जो है एक बार में समझ में नहीं आया। जो वेदादि शास्त्र हैं सृष्टि करने के पहले जो है 1 2 3 बार ठीक से ब्रह्मा जी ने जो है सो उसको अन्वीक्ष्य मने देखा, मनीषया बुद्धि से देखा ठीक से, जो है केवल हम लोग की तरह पाठ नहीं किया। ब्रह्म मने वेद। तदध्यवस्यत् कूटस्थो, तब उन्होंने जो है पता लगाया तत्व जो है सो, ये कूटस्थ तत्व जो है क्या है, ये भगवान नारायण खोज निकाले उसमें से, जो है सो रतिरात्मन्यतो भवेत। वो हमको लगता है वहां रात्मनी का रात्मन हो गया फिर से, कि जिससे जो है उस आत्मा में, उस ब्रह्म में जो है जिससे रति हो, उस परमात्मा में प्रेम हो, रति हो, वो रास्ता जो है ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अध्ययन करने के बाद खोज निकाला। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः, दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। क्या बात। सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि, आत्म रूप से भगवान जो है सभी भूतों में लक्षित हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं यदि नहीं होता तो नहम अस्मि इति प्रत्यय भवेत्, न कोपि लोकः नहम अस्मि इति प्रत्येति। मैं नहीं हूं इस प्रकार का बोध किसी को भी नहीं होता है। अहम अस्मि इत्याकारक प्रतीति एव सर्वेषां जायते, तदेव ब्रह्म सूचकम वर्तते, तदेव ब्रह्म वर्तते यद अहम पदवाच्यम। ऐसा शंकराचार्य जी ने तत्व निकाला है खोज के, जो है
ब्रह्मसूत्रे। सर्वभूतेषु लक्षितः ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर तिष्ठति स्वात्मना। आत्म रूप में हरि लक्षितः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर दृश्यैः दृश्य पदार्थ रूपेणापि द्रष्टुम योग्यम दृश्यम बुद्ध्यादिभिर बुद्धि रूपेणापि स एव दृष्टि रूपेणापि स एव। क्या बात है। दृश्यम दृष्टा दृष्टि दृष्टि दृष्टियम दृश्यम दृष्टा तीनों वही है। लक्षणैर अनुमापकैः अनुमापकैः लक्षणैः अनुमापक लक्षण होते हैं जिससे अनुमान इत्यादि के द्वारा सब सिद्ध होता है। अनुमान किया जाता है। यत्र यत्र धूमः तत्र बह्नी छित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्। छित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्। यद्यद कार्यम तत्तद कर्तृजन्यम। जो जो कार्य है, कोई भी बना हुआ चीज है, वस्तु है, कोई भी है, क्रिएटिविटी है, निर्मिति है, उसका कोई न कोई कर्ता होता है, क्रिएटर होता है संसार में। ये सिद्ध है, सिद्ध है। कोई भी चीज संसार में है तो उसका कोई न कोई कर्ता है, बनाने वाला निश्चित रूप से है। तो बात ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कर्ता नहीं पता चलता है। पृथ्वी का कर्ता नहीं पता चलता है कि कोई मनुष्य है। सूर्यादि ग्रहों का कोई कर्ता नहीं दिखाई देता है। विशाल समुद्र का कर्ता नहीं कोई दिखाई देता है। विशाल ब्रह्मांड का कर्ता कोई नहीं दिखाई देता है। तो अनुमान करिए कि जैसे संसार में बिना कर्ता का कोई कार्य नहीं होता है, उसी प्रकार ये विशाल ब्रह्मांड है, इसका भी कोई न कोई कर्ता है, जिसे हम ईश्वर पद से बोलते हैं, जो एकदम हमारी बुद्धि से बाहर है, लेकिन कर्ता अवश्य है। अनुमापकई लक्षण ही इत्यादि सभी लक्षणों से भी सिद्ध होता है। स्वात्म रूप से वो विद्यमान है। हरि जो है वो कुछ न कुछ तत्व है, तभी ये संसार में इतनी व्यवस्थिति है, इतना आनंद आ रहा है। ये भगवत्ता का ही सूचक है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। भगवान नृणाम होगा, भगवान नृणाम। तस्मात् हरि भगवान, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, सर्वत्र सर्वदा सर्वात्मना, सभी स्थान पर हमेशा सब प्रकार से भगवान हरि ही नृणाम मने मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के द्वारा। षष्ठी भी है तो उसका अर्थ ऐसे लगाना होगा। स्मर्तव्य कीर्तितव्य श्रोतव्य श्रोतुम योग्य श्रोतव्य हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। ऐसा कहा जाता है कि चित्त, दुष्ट चित्त वालों के द्वारा भी स्मरण किए गए हरि पापों को हरण करते हैं। तो उनका श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पूजनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। आगे आएगा प्रसंग में कभी न कभी जो है। तो कीर्तन करने से, श्रवण करने से मन पवित्र होता है। हम लोग भी अनुभव करते हैं, कभी जो है भजन में बैठें, कभी भगवत स्मरण करें, तब तक जो है सांसारिक प्रपंचों से हम लोग दूर रहते हैं। मिथ्या चिंतन और जो असत चिंतन से हम लोग दूर रहते हैं और भगवत चिंतन में रमे रहते हैं। तो मन मस्तिष्क का हम लोग का
प्रत्यक्ष रूप से जो है ठीक होता हुआ दिखाई देता है। जितने लोग जितने देर सत्संग में बैठे व्यक्ति, कम से कम उतने देर तो सांसारिक प्रपंच से और गाली देने से और परस्पर जो है द्वेष करने से तो व्यक्ति बच ही जाता है। और ये संख्या बढ़ती जाएगी, ये जो सत्संग की इसका घंटा मिनट बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे तो व्यक्ति निर्मल हो ही जाएगा। इसीलिए कहा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान नृणाम। मनुष्यों के लिए ये श्रवणीय, कीर्तनीय और स्मर्तव्य है भगवान जो है। अब इसी श्लोक से व्यास जी जो है द्वितीय अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। छंद भी बदल दिया उन्होंने, लेकिन इसका भाव पकड़ते हैं। सताम सज्जनानाम भक्तानाम आत्मनः भगवतः कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम ये पिबन्ति। एकदम अपने कर्णपुटों से, कान रूपी पुटों से इस दोने में डाल करके, इसका कान की कटोरी में डाल करके भगवान की जो कथा है सावधानी पूर्वक ठीक ठाक से जो सज्जनों के द्वारा कही हुई भगवत कथा का पान करते हैं। कर्णपुट से पान करते हैं, कान से पान करते हैं। कथा का जो है, कथा का पान जो है परमानंद पूर्वक करते हैं। ते विषय विदूषिता स्वयं पुनन्ति। जो विषय है संसार के, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आदि जो संसार के सारे प्रपंच विषय, धन दौलत पत्नी पुत्र इधर उधर टेंशन, जो सारे विषय संसार के विषय से विदूषित जो आशय है, जो विचार है, जो चित्त है, वो दूषित हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, अच्छाई नहीं आती है, एकदम बुराई ही बुराई आती है, प्रेम नहीं होता है, घृणा ही घृणा। तो स्वाभाविक है, प्रेम करना कठिन है, घृणा करना सरल है, दुश्मनी करना सरल है, मैत्री करना कठिन है। तो इन विषय से, क्योंकि पशु है मनुष्य भी मूल रूप से, तो विषय से विदूषित जो विचार है पुनन्ति, लेकिन वो कान से कथा पीने वाले व्यक्ति का धीरे धीरे अंदर जो है वो साफ हो जाता है, वो आशय जो है साफ हो जाता है। इसे औषधि ग्रहण करने से व्याधि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ये कान से भगवान की कथा पीने से ये जो विषय से विदूषित जो विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। वो फिर कहाँ जाते हैं? तत् माने भगवान के चरण सरोरुह माने जो चरण कमल हैं उसकी सन्निधि को प्राप्त करते हैं, भगवान की सन्निधि प्राप्त करते हैं, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करते हैं, वो उन्हीं के भक्त बन जाते हैं और उनका चित्त निर्मल हो जाता है। जो हमेशा इस प्रकार से जो है भागवत इन सभी की कथा कर्णपुट से जो है सो श्रवण करते हैं। फायदा होता है, इसका लाभ होता है, यही इसका लाभ है। नहीं तो लाभ न हो तो केवल कथा सुनने से क्या फायदा। लेकिन ये जो चित्त है हम लोग का, ये पत्थर नहीं है, ये चेतन है। इसमें कुछ भी सुनते हैं, खराब चीज सुनते हैं तो तुरंत जो है असर कर जाता है, लेकिन अच्छा चीज सुनते हैं तो तुरंत असर नहीं करता है।
अच्छे चीज को 1000 बार बोलना पड़ता है, खराब चीज एक बार में काम कर जाता है। 100 बार प्रसन्न करिए, प्रशंसा करिए, एक बार गाली दीजिए तो देखिएगा एक बार की गाली से कितना नाराज हो जाएगा आदमी, उतना 100 बार की प्रसन्नता से प्रसन्न नहीं होगा। ये नहीं कहेगा कि हमारी 100 बार क्यों प्रशंसा किए, हम तो प्रशंसा के पात्र नहीं थे, प्रशंसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एक बार आपने गाली दे दिया, अपशब्द बोल दिया, तो ऐसा नाराज होगा कि वो 100 बार की प्रशंसा आपकी गई भाड़ में जो है। तो ऐसा है, 100 बार उसको खिलाइए पिलाइए, सत्कार करिए। एक दिन कहीं परिस्थिति बस आप नहीं खिला पिला सके, स्वागत सत्कार न कर सके, तो पूरा 100 बार का आपका उलट देगा। ये मनुष्य स्वभाव है। इसी मनुष्य स्वभाव को व्यास जी ठीक से समझते हैं। इसको कैसे लाइन में लाना है, इसको नचा के होगा, इसको डरा के होगा, इसको धमका के होगा, इसको क्या करके जो है इस मनुष्य को ठीक करना है, ये व्यास जी से अधिक कोई नहीं समझता है। हम लोग तो इसीलिए उन्हीं के शरण में जाकर के उनकी कथा सुन रहे हैं, और बुद्धिपूर्वक सुनना चाहिए, विचार पूर्वक सुनना चाहिए। ये साधारण भाषा की कथा नहीं है, समाधि भाषा व्यासस्य है, लेकिन ये हमारे लिए है, हमारे मनोवैज्ञानिकता के आधार पर है। किस किस प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, सबके लिए ये कथा जो है समान रूप से काम करती है। ये बहुत गंभीर है। इस प्रकार जो है द्वितीय अध्याय का सारांश संक्षिप्त रूप में आप सभी के सामने निवेदित किया गया। भगवत कृपा से, सुखदेव जी महाराज की कृपा से सकुशल हम लोग द्वितीय अध्याय समाप्त किए। फिर आगामी दिवस में तृतीय अध्याय लेकर के उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। सर्वेभ्यो नमः।